हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय बेस्ट सार एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे फिज़िक्स का इंस्ट्रक्टर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से जेई और नीट के लिए फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं इस समय जो है कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि जिनका कि फ़िज़िक्स में एप्लीकेशन है। तो आज जो हमारा लेक्चर चल रहा है, ये श्रृंखला चल रही है कैलकुलस की, बेसिक मैथ्स की श्रृंखला चल रही है। उसमें कैलकुलस का टॉपिक, कैलकुलस का चैप्टर हमने शुरू किया है, कैलकुलस शुरू किया है। तो कैलकुलस में इस समय हम लोग बात कर रहे हैं डी वाई बाई डी एस की। बात हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी कि डी वाई बाई डी एस का व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। और उसके बाद जो है हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया और फॉर्मूले वगैरह बताए थे। आज लेक्चर 3 है, आज कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 है। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो लेक्चर 2 में मैंने बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था चेन रूल। तो वो चेन रूल का सिलसिला आगे जारी है। तो जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे जिसमें चेन रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये सामने क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग साइन x और हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे होगा? देखिए, y इक्वल टू लॉग साइन x, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x and we have to find dy by dx. तो dy by dx will be equal to d by dx of y. y की वैल्यू यह है log sin x, y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं log of sin x। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है जो मैंने पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बताया था। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे sin x लिखा है, तो दोनों अलग अलग फैमिलीज़ के हैं। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हम दोनों को सेम फैमिली का बनाएं। तो दोनों को सेम फैमिली का बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने किया पुट साइन x इक्वल टू जेड। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने साइन एक्स को z रख दिया, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग z। और फिर इसमें हमने चेन रूल लगा दिया। चेन रूल हमने पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फिर इस पर हमने चेन रूल लगा दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी जेड ऑफ लॉग z इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब अगर आप देखिए तो यहाँ क्या हो गया, ये डी बाई डी जेड ऑफ लॉग जेड आ गया। मतलब अब यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी z है, मतलब दोनों सेम फैमिलीज के हैं। तो डी बाई डी जेड ऑफ लॉग जेड कितना हो जाएगा, जैसे डी बाई डी एक्स, ये लॉग एक्स लिखा है, लॉग एक्स का मतलब है इम्प्लाइड है यहाँ पे, ये एल एन एक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, दैट इज 1/x। तो बाय द सेम टोकन डी बाई डी जेड ऑफ लॉग जेड क्या होगा, 1/z। 1/z होगा। और आगे क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ z। z की वैल्यू क्या है, साइन x, तो यहाँ पे z की जगह साइन x लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/z। z क्या है, साइन x। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होगा, कॉस x होगा। कॉस x बाय साइन x क्या होगा, कॉट x होगा। तो आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। तो मतलब अब ये रिजल्ट आया दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स।
यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है लॉग साइन एक्स, वाई की जगह यहाँ लिख दीजिए लॉग साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये रिजल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको भी मैं समझा देता हूं कि ये कैसे होगा। तो इसमें भी हमने सेम कॉन्सेप्ट लगाया। देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई की वैल्यू क्या है कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो वाई की वैल्यू यहाँ रख दी हमने कॉस ऑफ कॉस एक्स। अब हमने यहाँ पे माना कि लेट कॉस एक्स, अब देखिए यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे cos x है, so they belong to different families. So now my mindset, our mindset is to make them of same family, to convert them to same family. तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमने cos x को यहाँ पे मैंने t लिख दिया, इसको आप z भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल, ये तो नाम है, वेरिएबल का नाम है। तो cos x को हमने t माना, मतलब इस चीज को t माना, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x की जगह t लिख दिया, cos t हो गया। अब इसमें हमने लगाया चेन रूल, तो इसको हमने ऐसे लिखा डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब पिछली बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूले बताया था मैंने, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो बाय द सेम टोकन डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी विल बी माइनस साइन टी, और आगे क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ पे हमने टी की जगह लिख दिया कॉस एक्स। अब ये हो गया अगले स्टेप पे माइनस ऑफ साइन टी, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ पे टी की जगह कॉस एक्स लिख दिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। अब ये माइनस और माइनस को क्लब करो तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से कुछ फंक्शंस का हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, और हम लोगों ने यूज़ किया उसमें जो हमारा चेन रूल है। तो चेन रूल से संबंधित एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं कि अगर ये लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई की जगह लिख लीजिए अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि डिफरेंट फैमिलीज हो गई, यहाँ पे x है और यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो फिर से हमारा वही माइंडसेट होगा चेन रूल का। तो उसके लिए हमने किया पुट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको हमने टी मान लिया, इस चीज को टी मान लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ, इसकी जगह टी लिख देते हैं टी टू द पावर हाफ,
फिर इसमें चेन रूल लगाते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर हाफ इंटू डी टी बाई डी एक्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये पिछले लेक्चर में बताया था, डिस्कस हो चुका है ये। डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। बाय द सेम टोकन, मतलब यहाँ से कह सकते हो आप दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। और ये भी कह सकते हो बाय द सेम टोकन दैट डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर हाफ इक्वल टू 1/2 रूट टी। इस चीज की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/2 रूट टी। और आगे क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। टी की वैल्यू क्या है, ऊपर से देखिए टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे टी की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट टी। टी की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टी की जगह यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये तो 0 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा। और यहाँ से अगले स्टेप में ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया x/, तो ये आंसर हो गया। सो इफ y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x/, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये मिला हमें। अब देखिए एक नई चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, मतलब बहुत ही दिलचस्प है। जैसे कैलकुलस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और इसकी पावर है कैलकुलस की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उस पावर को शेयर करने के पहले, मतलब पावर ये है कि हम कैलकुलस की हेल्प से किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। मतलब ग्राफ का प्रोफाइल देख सकते हैं, ग्राफ ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा, तो उसका एटलीस्ट हम लोग ट्रेंड देख सकते हैं। और फिजिक्स में क्या है कि ग्राफ की बहुत बड़ी अहमियत है। हर जगह आपका क्वेश्चन ग्राफ का फंसेगा, मतलब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स की बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में। तो देखिए उसके लिए मुझे कुछ बुनियादी बातें बतानी पड़ेंगी। तो जैसे पिछली बार मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जैसे मैं अगर ये लिखता हूँ, मतलब अब ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कैसे होगी, ग्राफ कैसे बनाया जाता है फिजिक्स की हेल्प से।
तो कुछ बातें बतानी होंगी, शेयर करनी होंगी। जैसे एक बात यह है कि अगर मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, इसका बेस बता रहा हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी हमें आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी। तो बेस ये है कि जैसे मान लीजिए हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x²। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, तो ये बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। तो ये हो गया 2 टाइम्स 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² कितना होगा, 2x होगा। तो ये 4x हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 5x², तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² कितना होगा, 2x। दिस विल बी इक्वल टू 10x। ओके, एक तो ये चीज़ बतानी थी, और एक दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने जो आपको एडिशन का रूल बताया था, मतलब ये ग्राफ बनाने के पहले, मतलब फंक्शंस का, अगर किसी भी फंक्शन को आपको ग्राफ बनाना है कैलकुलस की हेल्प से, तो उसको बनाने के पहले, कैलकुलस की हेल्प से ग्राफ बनाने के पहले जो बेसिक चीज़ें बतानी है, जो बैकग्राउंड बताना है, वो अभी डिस्कस हो रहा है। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2, मान लीजिए ये है, कितना क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे। तो इसमें एडिशन का रूल लगेगा, मतलब अलग अलग करके आप इन्हें लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो, फाइव कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x³। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x। 2 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये आ गया आपके पास। अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें वो पावर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x², और ये हो जाएगा 2 टाइम्स x, और डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 15x² प्लस 6x प्लस 4।
तो ये मैंने थोड़ी सी जो बात बता रहा हूँ, ये सब जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसका मकसद मेरा बस इतना सा है कि आप आगे ग्राफ बना सको, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सको, ये मकसद है। तो ये बैकग्राउंड चल रहा है, उसी चीज़ का बैकग्राउंड चल रहा है। मतलब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, चलिए। कि मान लीजिए आपको ये निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मान लीजिए ये निकालना है, तो आप इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब ये 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फोर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 4x टू द पावर 3। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। मतलब मैं याद दिला दे रहा हूँ, क्या होता है कि जो पावर होती है वो आप जैसे 4 की पावर है तो यहाँ पे 4 आ गया, और फिर x पे जो पावर आप रेस करोगे वो इसमें से एक कम कर दो, 4 में से एक कम करिए, 4 माइनस 1 3 ऐसे। और इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर है तो आप क्या करोगे, 3 लिख देंगे और फिर x पे एक पावर कम कर देंगे, 3 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे लिखिए 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, और ये हो जाएगा 3। इसको आप अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, 24 x टू द पावर 3 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। तो मतलब ये तो बेसिक बातें हो गई, बुनियादी बातें हो गई, जिसमें हम एडिशन के रूल को फॉलो कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालने में एडिशन के रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम ग्राफ कैसे बनाएं, तो उसके लिए एक बात और बतानी पड़ेगी कि अगर हमारा, मान लीजिए हम x वर्सेस y ग्राफ बनाते हैं, एक कुछ थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, x इधर y इधर। मान लीजिए x वर्सेस y ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट का स्लोप 0 है, ऑब्वियसली 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉल रख देंगे तो बॉल स्लिप नहीं करेगी, तो स्लोप 0 है। तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि ग्राफ जो है बिल्कुल नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा होगा, क्योंकि सबसे नीचे आ गए तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, और हम कहते हैं कि वहाँ पे मिनिमा होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मिनिमा होगा। और अगर मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो और टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कंचा रखो यहाँ पे भी नहीं लुढ़केगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे फंक्शन सबसे ऊपर पहुंच गया, मतलब ग्राफ एकदम ऊपर पहुंच गया, एपेक्स पे आ गया, टॉप ऑफ द माउंटेन पे आ गया, तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कंचा नहीं लुढ़क रहा है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, मतलब आसपास की वैल्यू से सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमा होगा। तो मतलब अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, तो या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। दोनों में से क्या होगा अभी नहीं मालूम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डी वाई बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। अब ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, इसको देखने के लिए हम कुछ और बात करेंगे। कुछ और बात ये है, कुछ और बात करेंगे, कुछ और बात ये है कि अगर हम मान लीजिए एक तो फंक्शन है y, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को कहते क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पहले आप समझ लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दिस इज द लैंग्वेज। वी नो द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, डी वाई बाई डी एक्स का फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो हमें पता ही है। लेकिन लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ये है हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, मतलब हमने उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ डी एक्स बाई डी टी, तो हमारी लैंग्वेज होगी हमने x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी जेड, तो हमारी लैंग्वेज होगी हमने y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर हम इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में, अब ये जो भी आया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया डी वाई बाई डी एक्स, इसको अगर हमने x के रिस्पेक्ट में एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट किया, मतलब हम ये करना चाह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स तो ये था ही, इसको अगर हमने एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट किया, तो इसको हम कहते हैं, इस पूरी चीज को कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। और इसको हम ऐसे लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब हमने पहले निकाला, पहले हमने ऑपरेट किया डी वाई बाई डी एक्स, तो जो डी वाई बाई डी एक्स उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। ये चीज यहाँ पे अभी हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब डी वाई बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट किया। तो जो ग्राफ बनाना होता है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव का बहुत महत्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पलट के जाऊँ और यहाँ पे मेरी थ्योरी चल रही थी, तो मैंने यहाँ पे अभी तक ये डिस्कस किया आपके साथ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा। अब दोनों में से क्या है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव में जाना होगा। तो अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, मतलब मिनिमा है,
तो जो आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा, मतलब d2y/dx², वो पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसे देखिए, यहाँ पे अगर आप, ये कप के शेप का होगा, कप के शेप का होगा, मतलब इसमें अगर आप पानी रख देंगे तो पानी को ये होल्ड करेगा। अगर यहाँ पे हम पानी रख देंगे, वाटर, इट विल होल्ड वाटर। और अगर ये ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, सबसे नीचे आ गए ना आप, तो क्या होगा, मिनिमा होगा। एंड इट विल बी होल्डिंग वाटर, होल्ड्स वाटर, होल्ड्स वाटर। और अगर ग्राफ का शेप ऐसा होगा तो ये पानी को होल्ड नहीं कर सकता, पानी गिर जाएगा। देन इट विल बी स्पिलिंग वाटर। तो ये वाला जो केस होगा, इसमें ये स्पिलिंग वाटर होगा, इसमें सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा। और कर्व का शेप ऐसा होगा, मतलब इट विल बी स्पिलिंग वाटर। देखो मैं एक बार रिवाइज करा दूं, ये पूरी थ्योरी है। मतलब अभी आप जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास मैथ्स भी है, उन वो लोग तो बहुत डीपली पढ़ेंगे इसको। मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि फिजिक्स में काम चल जाए, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में आप स्टक अप ना हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर dy/dx इक्वल टू 0 है तो या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अब दोनों में से क्या होगा, इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव को देखना होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ का शेप ऐसा होगा, मतलब इट विल बी होल्डिंग वाटर। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ का शेप ऐसा होगा, मतलब इट विल बी स्पिलिंग वाटर। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 का मतलब आइदर मैक्सिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का मतलब आइदर मिनिमा और मैक्सिमा। लेकिन दोनों में से क्या है, उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखना होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, शेप ऐसा, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा, शेप ऐसा। ये कॉन्सेप्ट है, ये ग्राफ ट्रेसिंग का, कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब ग्राफ बनाने का ये आधार है। इसके हिसाब से आप चलोगे तो आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, उसके बाद आपको मैं बहुत कुछ कठिन सवाल भी दे दूंगा, और कुछ कठिन सवाल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इनफैक्ट। तो अभी मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो फंक्शन ये है y इक्वल टू x²। मान लो इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो कैलकुलस की हेल्प से हम, क्या होता है कि फंक्शन का ग्राफ तो बना ही सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलस, दिस इज द पावर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, कि उसकी हेल्प से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ का ट्रेंड तो हमें पता ही चल जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू भी पता चल जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये भी पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखना है, अब इस फंक्शन का हमको ग्राफ बनाना है। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स, तो हमें पता है। मैं ग्राफ ऐसे, एक चीज़ और बता दूं यहीं पे, जो पिछली स्लाइड पे, कि एक केस और आता है कि अगर, एक केस और आता है कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहां बना देते हैं, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में d2y सेकेंड डेरिवेटिव 0 होगा। स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव 0 होगा, d2y/dx² 0 होगा। हाँ, अब देखिए, y इक्वल टू x²। तो इसके लिए जो पहला स्टेप है, कुछ स्टेप्स होंगे, इसका ग्राफ बनाना है तो कुछ स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप हमेशा ये कर लीजिए, पुट x इक्वल टू 0। x को अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो y भी 0 आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा।
पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y 0 आ जाएगा, मतलब इट पासेस थ्रू जीरो कॉमा जीरो, तो मतलब 0,0 पॉइंट से फंक्शन पास हो रहा है, मतलब फंक्शन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है। इट पासेस थ्रू 0,0, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। यहाँ से हमको ये आधार मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y। y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स 2x आ गया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x। थर्ड स्टेप होगा इसमें, थर्ड स्टेप से लिखते हैं, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 2x है, तो 2x इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0, मतलब हमने ये प्रूव किया दैट एट x इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, at x इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। इसके बाद हमारा चौथा स्टेप होगा, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला स्टेप होगा हमारा, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे हमने डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लिया था, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करिए, ये चीज आती है सेकंड डेरिवेटिव। ये हुआ सेकंड डेरिवेटिव, इसको क्या कहते हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, याद करिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, डी वाई बाई डी एक्स 2x आ रहा था, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह 2x लिख देते हैं। अब ये 2 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव 2 आने का मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है,
but 2 is a positive number, so it is positive. सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब इट विल होल्ड वाटर। तो कर्व का जो प्रोफाइल होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम कर्व बनाए मतलब इट विल बी होल्डिंग वाटर, पानी को पकड़ेगा, पानी को होल्ड करेगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, इधर x इधर y, तो हमारा जो फंक्शन है वो 0,0 से पास हो रहा है, मतलब यहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब इट इज होल्डिंग वाटर लाइक दिस, होल्डिंग वाटर। तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, सो इट इज होल्डिंग वाटर, ये पानी को पकड़ लेगा। और एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, x इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे x इक्वल टू 0 ये है, ओरिजिन है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए, क्योंकि dy बाई डी एक्स 0 है। तो आप इसको कंफर्म कर लो, इस चीज़ को कंफर्म कर लो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ पे कंचा नहीं लुढ़केगा, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स 0 है। और मैंने एक और आपसे वादा किया था कि कैलकुलस की हेल्प से आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब अगर आप इसमें ग्राफ का ट्रेंड देखो तो यहाँ पे ग्राफ सबसे नीचे आ गया, सबसे नीचे पहुंच गया, सबसे नीचे आ गया, तो मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। और यहाँ पे कितनी होगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप ओरिजिन पे हो, यहाँ पे x कितना है, 0 है, तो x को यहाँ पे 0 रख दो तो y भी 0 आ रहा है, मतलब y क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इस तरह हम एक तो ग्राफ का ट्रेंड पता चल गया कैलकुलस की हेल्प से, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता चल गई कितनी होगी। तो ये कैलकुलस की पावर है। मतलब अब इसी पावर को आगे अगर आप यूज करो, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। अब इसी पावर को, कैलकुलस की इसी पावर को अगर आप आगे एक्सटेंड करो तो आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का भी ग्राफ बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन ऐसा हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मान लो ये फंक्शन है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करोगे, या और कुछ सिंपल ले लेते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या करोगे, पहला स्टेप, पुट x इक्वल टू 0। x को अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे राइट हैंड साइड पे तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 2 आएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो पता चल रहा है कि इट पासेस थ्रू 0,2। दूसरा स्टेप, dy बाई डी एक्स निकालो। तो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे y की जगह लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2।
तो ये कितना हो जाएगा 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 0। क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ये आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तीसरे स्टेप पे क्या करोगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है 2x, 2x को 0 कर दो, तो 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, इसको 0 कर दो, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी वही मिल रहा है, दैट एट x इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कंक्लूजन सेम मिल रहा है। एट x इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सेम कंक्लूजन। अब हम सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे। चौथा हो गया, चौथा स्टेप हो गया सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था 2x, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अंदर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो यहाँ से आ गया ये 2, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 आ गया, मतलब दिस इज अगेन 2। 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, ऑब्वियसली पॉजिटिव है 2, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, इट विल होल्ड वाटर लाइक दिस। तो जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। हमने जो बताया था कि फंक्शन कहाँ से पास हो रहा है, 0,2 से पास हो रहा है, तो 0,2 का मतलब है ये पॉइंट होगा 0,2। मतलब ये कैसे देखते हैं, x की वैल्यू 0, x 0,2 का क्या मतलब है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे x को 0 रखेंगे तो y2 आ रहा है, तो 0,2 का पॉइंट हम कैसे लोकेट करेंगे, x तो 0 है, मतलब आप यहाँ पे हो ओरिजिन पे, यहाँ पे x 0 है, और y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है, मतलब y एक्सिस के अलोंग ऐसे चलो, तो ये हाइट 2 है, तो ये पॉइंट होगा 0,2। तो हमारा जो फंक्शन है वो 0,2 का ये पॉइंट है, यहाँ से पास हो रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इट इज़ होल्डिंग वाटर, मतलब ये इस तरह का होगा, ग्राफ कुछ हमारा इस तरह का होगा, ऐसा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 पे डी वाई बाई डी एक्स 0 है, तो x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ x इक्वल टू 0, तो मैं इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ x इक्वल टू 0 तो मतलब मैं y एक्सेस पे हूँ, अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू 0 तो मैं x एक्सेस पे हूँ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब मैं y एक्सेस पे हूँ, ये x इक्वल टू 0 का पॉइंट है। x इक्वल टू 0 पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो चेक करके देखो, ये x इक्वल टू 0 का पॉइंट है y एक्सेस पे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो कंचा नहीं लुढ़क रहा है, मतलब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वास्तव में 0 आ रहा है, और ये हाइट जो आ रही है x इक्वल टू 0 पे
फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे नीचे आ गए यहाँ पे। तो x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम है। तो फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है y मिनिमम, तो यहाँ पे x को 0 रखो। x को अगर आप 0 रखोगे तो y मिनिमम आ जाएगा। y मिनिमम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे दिख भी रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि y की जो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम है, सबसे नीचे आ गए, y की मिनिमम वैल्यू 2 है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है। तो मतलब कैलकुलस की हेल्प से हम फंक्शन का ग्राफ भी बना लेंगे और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैं एक चीज़ थोड़ी सी बता रहा हूँ सपोर्ट के लिए, कि अगर आपको वैसे तो ये क्लास 9th में 10th में पढ़ाया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। मेरा ख्याल क्लास 8th में भी पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो अगर आपको पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे लोकेट होते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो बच्चे जिनको नहीं भी पता है उनके लिए भी मैं बता सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स का लोकेशन कैसे किया जाता है। कि मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना ली, कोऑर्डिनेट्स कैसे फिक्स होते हैं एक हल्का सा जनरल आइडिया देता हूँ। यहाँ पे दोनों कट कर रही हैं एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, मान लो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं, कुछ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ इज 0,0। तो इसमें जो पहला ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बताता है x, तो मतलब x इक्वल टू 0 है। जो दूसरा नंबर है वो है y, x इक्वल टू 0 है और y भी 0 है। तो आप यहाँ ओरिजिन पे हो। अब देखो ये x एक्सिस जा रही है, मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ पे तो x 0 है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे तो x 0 है। और अगर आप ऐसे जा रहे हो x एक्सिस के अलोंग चल रहे हो तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 0 है, फिर ये 1 हो जाएगा x, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ऐसे चलते जाओ तो x कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर ऐसे चलते जाओ तो x की वैल्यू कम होती जा रही है और x इधर, यहाँ पे जैसे x 1 है मान लो, यहाँ पे x ऐसे बढ़ रहा है 2 है, लेकिन x पॉजिटिव है। इस लाइन के अलोंग एरो को देखो, एरो के अलोंग बढ़ते जाओ तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, प्लस में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बढ़ती जा रही है, कहाँ तक पहुँचेगी? प्लस इन्फिनिटी तक पहुँचेगी। और अगर ओरिजिन के लेफ्ट में चल रहे हो, यहाँ पे x कितना होगा? -1। यहाँ पे x कितना होगा? नेगेटिव होगा, -2। यहाँ पे x कितना होगा? -3। तो मतलब लेफ्ट में जाओगे ओरिजिन की तो x नेगेटिव होगा, -1 -2 माइनस, ये माइनस है, -1 x इक्वल टू -1 यहाँ पे मान लो, फिर और इधर गए x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। ऐसे चलते चलते माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे। मतलब अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो x की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। इधर जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी, उधर जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली y के बारे में क्या कहना है? अगर आप इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ोगे, ये एरो को देखो, तो इस डायरेक्शन में y पॉजिटिव है और y बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे y इक्वल टू +1, यहाँ पे y इक्वल टू +2, यहाँ पे y इक्वल टू +3, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा? प्लस इन्फिनिटी तक। और ऐसे जाओगे नीचे, इधर y पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो y नेगेटिव, -1 -2 -3, और करते 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 y कहाँ तक पहुँचेगा? माइनस इन्फिनिटी तक। ऊपर पहुँचेगा प्लस इन्फिनिटी तक, नीचे पहुँचेगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया y एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया x एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम कोई, मान लीजिए हम लिखते हैं x इक्वल टू +1, अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे, मान लीजिए 1,2 ये लिखा मैंने, तो जो इसमें पहला नंबर है वो x है, x कोऑर्डिनेट है, x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। दूसरा नंबर जो है वो y है। तो इसको ऐसे देखोगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब +1, मतलब यहाँ पे आ गए, और y इक्वल टू 2 है,
यहाँ पहुँचे, फिर वाई एक्सेस के पैरेलल चलिए, समानांतर चलिए, समानांतर कहाँ तक जाओगे, 2 तक। पहले इधर गए 1, फिर इधर गए 2, तो यहाँ पहुँचे, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट आया, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 2। इस पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए। तो पॉइंट ए यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। तो इस यहाँ पे देखो, इस रीजन में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मान लीजिए कोई पॉइंट बी है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3 मान लीजिए। तो ये जो पहला नंबर है ये x है, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू -1, -1 मतलब ओरिजिन से लेफ्ट को चलो, कितना चलो 1, डिस्टेंस कितना चलो 1, लेफ्ट को, नेगेटिव का मतलब ओरिजिन से लेफ्ट बाईं तरफ, यहाँ पहुँचे। y कोऑर्डिनेट कितना है 3, +3 मतलब यहाँ पहुँचे, फिर ऐसे y एक्सेस के पैरेलल चलो, 3 सेंटीमीटर है मान लो, तो 3 ऐसे चले, 3 सेंटीमीटर यहाँ पहुँचे। तो ये पॉइंट हो गया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3। तो अब आप इस रीजन में अगर हो, इसके इधर और इसके उधर, तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस रीजन को आप कहते हो सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली कोई पॉइंट C है, उसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो -1, -3। तो यहाँ पे x हो जाएगा -1, y हो जाएगा -3। x इक्वल टू -1 मतलब ओरिजिन से लेफ्ट को चले 1, और y है -3, y -3 है, तो मतलब आप y एक्सेस के पैरेलल चलोगे, लेकिन नीचे की तरफ जाओगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये y नेगेटिव है, ऐसे जा रहा हूँ y पॉजिटिव है, ऐसे जा रहा हूँ y नेगेटिव है। तो आप यहाँ कहीं पहुँचे, नीचे 3 सेंटीमीटर के यहाँ कहीं पहुँचे, तो ये आया पॉइंट C। तो आप अगर इस रीजन में हो, मतलब इस लाइन के नीचे और इस लाइन के लेफ्ट में, तो ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ऐसे घूमता है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, x और y दोनों नेगेटिव होंगे। अब मान लो कोई पॉइंट है D, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3, मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3। x इक्वल टू 1 +1 मतलब ओरिजिन से राइट गए 1, और y इक्वल टू -3 मतलब अब y एक्सेस के पैरेलल चलोगे, पहले ओरिजिन, सॉरी x पॉजिटिव है, मतलब ये आपका ओरिजिन है, x 1 है, तो पहले आप राइट की तरफ गए 1, y नेगेटिव है, यहाँ पहुँचे, y नेगेटिव है, तो मतलब अब y एक्सेस के पैरेलल चलोगे, पैरेलल, लेकिन नीचे की तरफ जाओगे, कितना जाओगे 3, यहाँ पहुँचे। तो ये पॉइंट होगा D, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं। और अगर अब आप इस रीजन में आ गए, इस रीजन में मतलब इस लाइन के नीचे और इस लाइन के राइट में, तो दिस रीजन इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये D है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x +1, y -3, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, देन यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मतलब उन बच्चों के लिए भी, मतलब मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो सभी के लिए ओपन है, और ये ऊपर तक चलेंगे हम, जब ऊपर तक जाएंगे तो भी बहुत ऊपर तक जाएंगे, जेई एडवांस तक चलेंगे, नीट से होते हुए जेई मेन, नीट, जेई मेन और नीट एक ही उस पर मान लेते हैं, और एडवांस और ऊपर, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अब बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो आज मैंने थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलस की हेल्प से डिफरेंट फंक्शंस का ग्राफ बनाना सिखाया, और फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका बताया। इसी सिलसिले को अगली बार हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई बातें भी करेंगे।
आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ. I hope you liked the interaction. You can, if you like the interaction, if you liked my lecture, then please subscribe to our channel. Follow the channel, like it, subscribe it. Thank you very much for this wonderful interaction. Have a nice day. Bye.